फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं मॉनिटर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड। राइट आंसर है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं क्योंकि जो भी हम इनपुट करते हैं या जो भी हमें आउटपुट मिलता है तो सारा एनालिसिस, सारी प्रोसेसिंग, सब कुछ सीपीयू में होता है। सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही दे दिया आपको, बट चलिए क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया है, आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर। आपका राइट आंसर है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस क्या होता है मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं। जब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ फीड करते हैं, सपोज हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, हम अपना डेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास पहुंचाते हैं, किससे, कीबोर्ड के थ्रू, जिस पे प्रोसेसिंग होती है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। चाहे हम अपनी वॉइस पहुंचाएं या कोई हम डेटा फीड करें, वो हर चीज़ जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, सो हमारा राइट आंसर है कीबोर्ड। आगे हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस कौन सा है। 4 ऑप्शंस हैं, माउस, स्कैनर, मॉनिटर या कीबोर्ड। आपका राइट आंसर होगा सी, मॉनिटर। क्यों? क्योंकि माउस आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर और कीबोर्ड ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं, और यहाँ पर आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। क्यों है? क्योंकि प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें बाहर दिखा वो कौन दिखाता है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, जो टीवी की तरह एक स्क्रीन होती है, उसके अंदर हमें सब कुछ दिखता है बाहर कि जो हमने फीड किया। सपोज हमने 1+2 फीड किया तो हमारा जो आंसर आ गया 3 प्रोसेसिंग होके वो हमें मॉनिटर में दिखा, तो उसने हमें रिजल्ट शो किया। किसने? मॉनिटर ने। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक डैश डैश उपकरण है। यहाँ एक फिल इन द ब्लॉक बॉक्स दिया है, ब्लैंक दिया है, आपको उसमें राइट आंसर लिखना है। आपके ऑप्शंस हैं मैनुअल, बी इलेक्ट्रॉनिकल, सी मैकेनिकल, डी इलेक्ट्रिकल। सो आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर, अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, मुझे उसका जवाब दीजिए, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज जानता है या कंप्यूटर किस भाषा में काम करता है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में डाला गया डेटा क्या कहलाता है। आपके आगे ऑप्शंस है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड स्टोरेज। तो राइट आंसर होगा आपका, मैंने इससे पहले भी आपको समझा दिया, इनपुट। ओके, मॉनिटर को क्या कहा जाता है? मॉनिटर को क्या कहा जाता है, ये दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ वैसे। अब देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है, आप लोग क्या इसमें टिक करोगे। ऑप्शन है वीडियो, सीपीयू, सी यूपीएस, डी यूएलएस। तो राइट आपका आंसर है वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले। ओके, आप समझ गए होंगे नाम से ही। नेक्स्ट है रैम, किस प्रकार की मेमोरी है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं स्थायी,
अस्थायी, सेकेंडरी, मैग्नेटिक। आपका राइट आंसर होगा बी, अस्थायी मीन्स टेम्परेरी। दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। तो जो रैम होती है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है और जो रोम होती है वो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन है प्राथमिक, अस्थायी, सी द्वितीयक, डी रोम। आपका आंसर है द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दो मेमोरी, उनमें से ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, बी न्यूटन, सी पास्कल, डी आइंस्टीन। आई थिंक आप सबको ही मालूम होगा, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर होता है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जब बना था उसमें हमें जब उसका यूज़ होता था तो उसमें हम क्या यूज़ करते थे? हमारे ऑप्शंस हैं ट्रांजिस्टर, बी इंटीग्रेटेड सर्किट, सी वैक्यूम ट्यूब्स, डी माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारा राइट आंसर है सी वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये सब के आंसर्स आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ने को मिलेंगे, जिनके मैं वीडियोस आपको आपके सामने लाऊंगी। इनकी क्लासेस में आपको ज़रूर पढ़ाऊंगी, बने रहिएगा इस चैनल के साथ में। चलिए आगे देखते हैं। 12 क्वेश्चन है, माउस किस प्रकार का उपकरण है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी स्टोरेज, डी प्रोसेसिंग। हमारा राइट आंसर है ए इनपुट। अब आप बोलोगे कि हम कैसे समझें कि ये जो माउस है ये इनपुट है। माउस में जो बटन्स होती हैं आपने कभी भी देखा होगा, हम उन्हें जब क्लिक करते हैं, दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो हमारी स्क्रीन में पॉइंट होता है। मीन्स हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन है वो हम दे रहे हैं माउस के द्वारा। ओके, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले निर्देश क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले निर्देश क्या कहलाते हैं? ए प्रोग्राम, बी डेटा, सी फाइल, डी फोल्डर। तो हमारा राइट आंसर होगा प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद कैसे, अच्छा एक बार मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये भी। ठीक है, जो किसी काम को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये निर्देश होते हैं जिसका पालन कंप्यूटर करता है। बाकी जो डेटा दिया है ये आपका जो इंफॉर्मेशन होती है उसका ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जो डेटा से मिलके हमारी इंफॉर्मेशन बनी होती है। फाइल आप लोग जानते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके लिए एक फ़ाइल होती है और उसको किसी नाम से सेव किया जाता है। फोल्डर होता है, फोल्डर्स में हम फाइल रखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन आपका प्रोग्राम होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 14 नंबर, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट है रीड ऑनली मेमोरी, बी है रैंडम ओपन मेमोरी, सी है रीड वन मेमोरी, डी है रियल ओनली मेमोरी। आपका राइट आंसर यहाँ पर है रीड ओनली मेमोरी। ओके, आगे हम देखते हैं, ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है रोम। आगे हम देखते हैं 15 नंबर, स्थायी मेमोरी कौन सी होती है या परमानेंट मेमोरी कौन सी है, आपको यह सेलेक्ट करना है। ए रैम, बी रोम, सी कैश, डी रजिस्टर। आई थिंक आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ। राइट आंसर है रोम।
नेक्स्ट देखते हैं ALU क्या कार्य करता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके, इनपुट, आउटपुट, गणना, स्टोरेज। तो आपका राइट आंसर है सी, गणना, कैलकुलेशन। इसका नाम है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसका काम ही है, जैसे आपने देखा नाम से, अर्थमेटिक, मैथ्स जहाँ यूज़ होगी वहाँ क्या होगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करेंगे हम। ना कि ये कोई इनपुट डिवाइस है, ना कोई आउटपुट डिवाइस है, ना कोई स्टोरेज है ये। ठीक है, इसका काम क्या है, गणना करना, कंप्यूटिंग करना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेटा किस रूप में संग्रह करता है। कंप्यूटर जो डेटा है ना वो किस रूप में स्टोर करता है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शंस हैं आपके आगे, दशमलव, डेसिमल, लेटर्स, बाइनरी या हेक्सा। आपका राइट आंसर होगा सी, बाइनरी। बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, 0 and 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उपकरण प्रिंट निकालता है वह क्या है। ऑप्शन है ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी स्पीकर, डी मॉनिटर। आई थिंक बहुत क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर आप सबको पता होगा। राइट आंसर है प्रिंटर। नेक्स्ट है, इंटरनेट क्या है। फर्स्ट, नेटवर्क, बी डिवाइस, सी सॉफ्टवेयर एंड डी प्रोग्राम। हमारा राइट आंसर है ए, नेटवर्क। एक्चुअली जो इंटरनेट होता है एक जाल की तरह फैला होता है। आपने देखा होगा, इंटरनेट के लिए हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, और कोई भी वेबसाइट के पहले www लगा होता है, तो उसका जो डब्लू का एक मतलब होता है ना, वेब। वेब मतलब जाल। पूरा नेटवर्क स्थापित होता है, पूरे नेटवर्क होते ही हर जगह की इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे आ जाती है। ठीक है, तो एक जाल की तरह फैला है, दैट इज़ इंटरनेट। वो क्या है, एक नेटवर्क है। ये मैंने आपको समझाने के लिए समझाया कि ना कि कोई डिवाइस है, ना कोई ये सॉफ्टवेयर है, और ना ही प्रोग्राम है। ठीक है, अब बात करते हैं ISP का पूर्ण रूप क्या है। ISP का फुल फॉर्म क्या है। ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल स्टोरेज प्रोग्राम, सी इंडिया सर्विस प्रोग्राम, डी इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर। तो हमारा आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। ओके, नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। आपका राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शंस तो पढ़ लूँ। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सी वायर, डी मशीन। आपका राइट आंसर यहाँ पर है, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको अगर समझाऊं तो ये भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है। ये कोई फाइल को ख़राब करने के लिए या किसी चीज़ को मैलिशियस करने के लिए यूज़ होता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है एक प्रकार का। ये भी कोई ना तो हार्डवेयर है, ना कोई वायर है, ना कोई मशीन है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, GUI का फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सेकंड है जनरल यूज़र इनपुट, सी है ग्रेट यूज़र इंटरफेस, डी है जनरल यूनिक इंटरफेस। आपका राइट आंसर है ए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस किस प्रकार का सिस्टम है। ऑप्शंस हैं आपके, मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र, सी मल्टीटास्किंग, डी नेटवर्क। आपका जो डॉस उसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये राइट आंसर है इसका सिंगल यूज़र। ये सिंगल यूज़र है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग होने वाला
अंक पद्धति है, मतलब कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ होता है, कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम समझता है। आंसर ऑप्शन है हमारे बाइनरी, बी डेसिमल, सी ऑक्टल एंड डी यूरोपियन। आंसर आपका होगा ए बाइनरी। ओके, बाइनरी नंबर्स 0 एंड 1। कंप्यूटर का वह भाग जिसमें हम डेटा इनपुट करते हैं। ऑप्शन है मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर, डी यूपीएस। आपका राइट आंसर है बी कीबोर्ड। ओके, क्या आंसर है? इनपुट किससे करते हैं? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। और यहाँ पे जो यूपीएस है उसका काम पावर सप्लाई का है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आउटपुट प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हमारा ऑप्शंस है यहाँ पे इनपुट, बी प्रोसेस, सी आउटपुट, डी स्टोरेज। आंसर है राइट सी आउटपुट। कंप्यूटर की गति किसमें नापी जाती है? ए किलोमीटर, बी हर्ट्ज, सी लीटर, डी मीटर। किसमें नापते हैं? राइट आंसर है बी हर्ट्ज। कंप्यूटर की क्षमता है क्या है? ऑप्शन है थक जाता है, बी भूल जाता है, सी तेज काम करता है, डी धीरे काम करता है। सब लोग जानते हैं कंप्यूटर ना थकता है, ना भूलता है, ना धीरे काम करता है। कंप्यूटर सी तेज काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में जानकारी रखने की जगह क्या कहलाती है? जहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन हम रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ए सीपीयू, बी मेमोरी, सी माउस, डी यूपीएस। हमारा राइट आंसर क्या है? मेमोरी। ये आप इसको समझिए ऐसे कि जो हमारी खुद की एक ह्यूमन मेमोरी होती है, किस काम के लिए होती है? इंफॉर्मेशन ही तो हम रखते हैं वहाँ पे। वो उसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसका काम होता है इंफॉर्मेशन को रखना। आगे देखते हैं प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड मेमोरी। तो प्रिंटर आपका आउटपुट टाइप का डिवाइस है, बिकॉज हम कोई भी अपना, जैसे आप प्रिंटर मशीन में, प्रिंटिंग मशीन में क्या करते हैं, आपने अगर कहा कि भैया ये मेरा काम कर दो कि एक इसकी कॉपी निकाल दो इस पेज की, तो उस पेज को वो डालता है, कुछ बटन्स करता है, दबाता है, मतलब उसे प्रिंट करता है कहने का मतलब, और बाद में आपको प्रिंट होके एक पेपर मिल जाता है, उसकी कॉपी मिल जाती है। तो क्या हुआ? आउटपुट आपको मिला ना। ओके, दैट इज आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। आगे देखते हैं 31 नंबर, स्कैनर का उपयोग किसके लिए होता है? ए प्रिंट करने के लिए, बी फोटोकॉपी करने के लिए, सी इमेज इनपुट के लिए, या डी गेम खेलने के लिए। सी हमारा राइट आंसर है इमेज इनपुट करने के लिए। ठीक है, स्कैनर का उपयोग हम कब करते हैं? कि कोई इमेज को अपनी मशीन में लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी मशीन भाषा, या डी फ्रेंच। आपका राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ए बाइट, बी बिट, सी किलोबाइट, डी मेगाबाइट। आपका राइट आंसर है बिट। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बारे में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से जानेंगे सब कुछ, और उसका कन्वर्जन कैसे होता है नंबर सिस्टम का, वो भी हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। ए यूनिवर्सल सीरियल बस, बी यूनिक सर्विस बेस, सी यूनाइटेड सिस्टम बार, एंड डी यूनिट सर्वर बेस। हमारा राइट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे देखते हैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। आपका आंसर है बी। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं
तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होता है, उसकी कैटेगरीज क्या होते हैं, इस पे वीडियो बनाया हुआ है। आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। हमारा राइट आंसर है इसमें बी। आगे देखते हैं 36 नंबर, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है हमारा विंडोज़? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं 37 नंबर, MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी लैंग्वेज एंड डी हार्डवेयर। जो MS वर्ड है आपका वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र या फिर आप कह लीजिए ह्यूमन के यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। आपका जैसा काम होता है वैसा प्रोग्रामर आपके लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देता है। इसके लिए डिटेल में मैंने सब कुछ बता दिया है, वीडियो में है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर को चालू रखने वाला उपकरण क्या है? ए यूपीएस, बी सीपीयू, सी वीडीयू, डी मॉडेम। आपका राइट आंसर है ए यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म है अल्ट्रा पावर सप्लाई। ठीक है, आगे देखते हैं ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी इमरजेंसी मेल, सी एक्सप्रेस मेल एंड डी इलेक्ट्रिक मेल। आपका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे हम देखते हैं www का फुल फॉर्म क्या होता है? ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वर्ल्ड वेरी वेब, सी वाइड वर्ल्ड वेब एंड डी वाइड वेब वर्ल्ड। हमारा राइट आंसर है ए वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शंस हैं सीपीयू, बी मॉडेम, सी कीबोर्ड एंड डी यूपीएस। आपका राइट आंसर है मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ए रैम, बी रोम, सी कैश मेमोरी एंड डी हार्ड डिस्क। आपका राइट आंसर है कैश मेमोरी। आप जब टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे तो इस कैश मेमोरी के भी आपके बारे में पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? एल यू, बी सी यू, सी हार्ड डिस्क एंड डी मॉनिटर। आपका राइट आंसर है बी सी यू। इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर में जानकारी किस में रखी जाती हैं? ए फाइल, बी पेज, सी बुक एंड डी फोल्डर। राइट आंसर है ए फाइल। आप कहेंगे फोल्डर? नो, फोल्डर के अंदर फाइल रखी जाती हैं और फाइल में आपका जो भी काम होता है, चाहे आपने कोई पिक्चर ड्रॉ करी हो, चाहे कोई आपने प्रोग्रामिंग करी हो, कोई भी आपका पावर पॉइंट से रिलेटेड काम हो, सब कुछ फाइल एक क्रिएट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 45 नंबर, समान प्रकार के नेटवर्क को क्या कहते हैं? ए लैन, बी वैन, सी मैन एंड डी कैन। हमारा आंसर है यहाँ पे LAN, लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ किस लिए उपयोग होता है? तो ए है इंटरनेट, बी है वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र, सी है चार्जिंग एंड डी है प्रिंटिंग। आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि हम इसका यूज़ मोबाइल में भी बहुत कर चुके हैं। तो ब्लूटूथ का यूज़ क्यों होता है? वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र, मतलब अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जब कोई हमें वायर की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम कहते हैं ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफ़र। ब्लूटूथ, ओके, सॉरी, ब्लूटूथ का उपयोग वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में त्रुटि को क्या कहा जाता है? ए बग, बी विंडो, सी फाइल एंड डी फोल्डर। हमारा राइट आंसर है ए बग, BUG बग। ओके, एंटीवायरस का काम क्या है?
ए कंप्यूटर चलाना, बी वायरस हटाना, सी इंटरनेट चलाना, डी गेम चलाना। नाम से ही हम समझ रहे हैं वायरस का एंटीवायरस, इसका काम है वायरस हटाना। 49 क्वेश्चन है, कंप्यूटर की एक पीढ़ी किसके आधार पर होती है? ए समय, बी तकनीक, सी कीमत, डी रंग। टेक्नोलॉजी के आधार पर होती है, बी टेक्नोलॉजी तकनीक के आधार पर कंप्यूटर की एक पीढ़ी चलती है। 50 क्वेश्चन है, डेटा प्लस निर्देश इंस्ट्रक्शन के बराबर क्या होता है? ए प्रोग्राम, बी फाइल, सी फोल्डर एंड डी आउटपुट। आपका राइट आंसर है ए प्रोग्राम। डेटा जो गिवन है उन पे जो निर्देश है, डेटा प्लस आपका जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो क्या होते हैं? मिलके एक प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस पूरे होते हैं और मैं क्वेश्चंस के अलावा आपको टॉपिक वाइज भी सब कुछ पढ़ाऊँगी, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके जो राइट आंसर है आप कोशिश करेगा इस वीडियो को क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चंस के बाद रोक रोक के अपने आप आंसर्स उसे देखें कि आप कितना जानते हैं, कितना सही करते हैं, और आंसर्स को कमेंट बॉक्स प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।